अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ विंग को ऑफ़र कर रही थी ड्रिंक पीने के लिए। विंग ने गुस्सा होते हुए कहा, दिमाग ख़राब मत करो मेरा, ऊपर से मैं टायर्ड हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर मुझे ड्रिंक करना है तो मैं अपने कमरे में करूँगा, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं, समझे। ये बोलकर वो चला गया। जियाओ ने कहा, विंग उड़ लो आसमान में उड़ लो। वांग जी, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास विंग है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। उसके बाद विंग चला गया अपने रूम में, जहाँ पर वांग जी बेड पर सो रहा था। वांग जी बहुत थका हुआ था। विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद विंग चला गया फ्रेश होने के लिए बाथरूम में। जब वांग जी ने आवाज़ सुना तब वो उठकर बैठ चुका था और वो रूम से बाहर चला गया था। विंग अपने रूम में वापस आता है। नहाने के बाद उसे देखा कि वांग जी वहाँ पर नहीं है। उसे कहा, लानजन कहाँ चला गया। उसने अपने माइंड में कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है। उसने कहा, विंग, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। वांग जी खाना गर्म करके विंग के लिए लाया था। विंग ने खाने को देखा। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। उससे कहा, क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों लग रही हो। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, हाँ, तुम लांस होते ही वैसे, तुम लोग किसी को मिस करोगे। और मैं सोच रहा हूँ शायद तुमने आज पूरा बहुत मज़े किया होगा ना, क्योंकि आज विंग नहीं था तुम्हें तंग करने के लिए। लेकिन हाँ, याद रखो, बस कुछ दिन, उसके बाद मेरा भाई आ जाएगा और फिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए, समझी। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ा था। विंग ने कहा, ठीक है, चलो मुझे खाना सर्व करो। वांग जी ने विंग को खाना सर्व किया। उसके बाद विंग बैठ गया खाने के लिए। विंग ने खाने को देखा। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने खाना स्टार्ट किया। इसमें विंग ने पूछा था इशारा करके कि तुमने खाना खाया है। यहाँ पर वांग जी ने इशारा करके अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसका मतलब यह है कि मैंने खा लिया है। और विंग ने भी खाना ख़त्म कर लिया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। फिर वांग जी ने कहा, आज का दिन कैसा रहा विंग। विंग ने कहा, इसे तुम्हें क्या। वांग जी ने कहा, नहीं, पूछ रहा हूँ। विंग ने कहा, कल मैं जा रहा हूँ दक्षिण में अपने भाई को वापस लाने के लिए। उसके बाद तुम्हारी फैमिली की और तुम्हारी जो हालत होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो लान वांग जी। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। सीन कट होती है। अब वो दोनों बेड पर थे और उनका रोमांस चालू था। वांग जी हर रोज़ की तरह रो रहा था और विंग से बेग कर रहा था, प्लीज़ 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 मर्सी दिखाओ। लेकिन विंग ने कोई मर्सी नहीं दिखाया। वो सब कुछ फोर्स था और वो रफ था बहुत ज़्यादा। ऐसे करके उनका वो नाइट बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है तब उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर नहीं है और बाथरूम से आवाज़ आ रही है। विंग समझ गया कि वांग जी बाथरूम के अंदर है और वो बथ ले रहा है। विंग धीरे धीरे करके बेड से उतरता है। विंग अभी तक नेकेड था। उसने बेड की हालत देखा। उसने कहा, हाँ, कल अपनी लान वांग जी को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, उसने अपने माइंड में कहा। उसके बाद वो बाथरूम की डोर को ओपन करता है और वो अंदर आ गया जहाँ पर वांग जी नहा रहा था। जब वांग जी ने विंग को देखा तब वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर यहाँ पर आने की। लान वांग जी ने कहा, विंग, तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें उठाया नहीं, मुझे लगा कि तुम बहुत टायर्ड हो। विंग बाथटब के अंदर आते हुए कहा, मैं टायर्ड हूँ, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम हर बार ऐसा करोगे और हर बार मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, है ना। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे लगा कि तुम बहुत टायर्ड हो, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। विंग वांग जी को घूरने लगा। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, देखो, कल रात तुमने बहुत तंग किया, प्लीज़ ना ऐसा मत करो। विंग ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, मेरी मर्ज़ी है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या मैं तुम्हें पूछ कर करूँगा सब कुछ। वांग जी ने कहा, विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग प्लीज़, देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कमर में अभी भी पेन हो रहा है। विंग ने कहा, क्या तुमने वो जड़ी बूटी नहीं खाई थी। वांग जी ने कहा, जड़ी बूटी। फिर यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है।
जब विंग वांग जी को बोलकर चला गया था किसान में, तब वांग जी गया था साफ़ करने के लिए लाइब्रेरी पर। और यहाँ पर वांग जी याद करता है कि विंग जब उसके नेक को पकड़ के अपनी तरफ खींचकर गुस्से में कुछ बोल रहा था, तब उसके कानों में विंग ने कहा था लाइब्रेरी पर जाना और वहाँ पर 3 नंबर शेल्फ में देखना, एक मटका है और उसके अंदर जड़ी बूटी रखा हुआ है, तुम उसे ले लेना। वांग जी ने वही किया। उस मटके के अंदर उसने हाथ डाला, वहाँ पर जड़ी बूटी था और वहाँ पर एक चिट भी था। ब्लांसन, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कल रात शायद हो सकता है कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है और शायद आज भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए तुम इसे खा लेना, देखना तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। वांग जी ने विंग को देखा। फ्लैशबैक ख़त्म होती हैं। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, लान वांग जी, मैं कितना महान हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें दर्द दे रहा हूँ, मरहम लगा रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें अच्छे अच्छे खाना खिला रहा हूँ, ऊपर से अगर तुम्हें दर्द ना हो इसके लिए मैं तुम्हें जड़ी बूटी भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रही हो और ना ही मेरी बात सुन रही हो, है ना लान वांग जी? वांग जी ने कहा। विंग वो दरअसल विंग ने कहा, लान वांग जी, सच कहूँ मैं जितना तुम्हारी ब्यूटी को ब्रेक करता हूँ, तुम उतना 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 ब्यूटीफुल हो रहे हो। क्यों? तुम उतना प्रीटी लग रहे हो। जितना मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ उतना तुम हॉट लग रहे हो। मुझे लगता है तुम मुझे मार डालोगे, है ना? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग को घूरने लगता है, जैसे कि वो उसे वार्न कर रहा है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, लान वांग जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम्हारा अंकल और भाई मुझे नहीं बोलेंगे कि मेरा भाई कहाँ है और उन लोगों ने मेरे भाई को कहाँ छिपाया है, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी लान वांग जी, और ना ही तुम्हारे अंकल को मिलेगी और ना तुम्हारी भाई को, समझी? इसीलिए भलाई इसी में है, बता दो कि मेरा भाई कहाँ है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है और तुम लोग उसे क्यों छिपा कर रखे हो? वांग जी ने कहा, विंग, तुम ये सवाल मुझसे एक बार नहीं 1000 बार पूछ लो, लेकिन मैं जवाब में दूंगा मुझे नहीं पता और मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया है। वो तुम हो जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो विंग, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग ने उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहा, लान वांग जी, तुम्हारी ज़बान बहुत चल रही है आजकल। लान वांग जी ने कहा, ये सच है विंग, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, समझे विंग? तुम जिस दिन समझोगे ना उस दिन बहुत देर हो जाएगी। लान वांग जी विंग को घूरते हुए कहा। विंग ने लान वांग जी की नेक पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर चिल्लाया। और फिर ये बोलकर वो लान वांग जी के साथ वहीं पर ही शुरू हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा जो घर का टॉमी है ना, पता नहीं उसने क्या देख लिया, फिर से चिल्ला रही है, मम्मी इतनी बोल रही है चुप हो जा चुप हो जा, मैं बोल रही हूँ चुप हो। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं उसे इतना समझा रही हूँ लेकिन वो चुप नहीं हो रहा है, आप उसे इग्नोर कीजिए आप लोग। सो विंग ने उसके नेक पर ज़ोर से बाइट कर लिया, इतनी ज़ोर से बाइट किया कि वांग जी ने एक चीख मारा। उसके बाद विंग उसकी बाइट की हुई जगह को देखता है जहाँ पर ब्लड निकल रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग ने उसके नेक को लिक करना स्टार्ट कर दिया, उसके कानों में कहा, आई एम सॉरी लैनसन, वो हमें सुन रहा है। लान वांग जी ने कहा, मुझे दर्द नहीं हुआ विंग, मैंने बस ऐसे ही चिल्लाया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आजकल तुम बहुत चालाक हो चुके हो लान वांग जी। लान वांग जी ने कहा, तुमसे ही सीखा है विंग। विंग ने स्माइल किया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है, बाइट करने लगता है, अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर फिराता है और उसकी टंग के साथ खेलने लगता है। और बाथटब का पानी इधर उधर उछल कूद कर रहा था और आवाज़ आ रही थी। वांग जी चिल्लाने लगता है, उसने कहा, विंग मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता विंग, ऐसा मत करो मेरे साथ, तुम ऐसा क्यों करते हो? जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना कि सच्चाई असल में क्या है, उस दिन तुम्हें रिग्रेट फील होगा, देखना तुम गिल्टी फील करोगे, तुम बहुत गिल्ट फील करोगे विंग। सच कह रहा हूँ विंग, मुझे नहीं पता और ना ही मेरी फैमिली जानती है ये सब कुछ, मेरी फैमिली निर्दोष है, प्लीज़ विंग उन्हें छोड़ दो। अगर तुम्हें चाहिए तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, ज़बरदस्ती कर लो, तुम कुछ भी कर लो मुझे, लेकिन प्लीज़
उन्हें छोड़ दो, वो लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो मासूम है। विंग ने कहा, हरगिज़ नहीं, जब तक मेरा भाई नहीं मिलता है और मेरा बदला पूरा नहीं होता है तब तक मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और ये बोलकर विंग और रफ होने लगता है। वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वांग जी चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। और विंग और वांग जी का बदन टूट चुका था और उसका जो पानी था वो बिखर चुका था चारों ओर। और अभी तक वो सेमलेस साउंड उस रूम से आ रही थी। सीन कट होती है, हमें दिखाया जाता है कि विंग अब दक्षिण की तरफ जाने के लिए निकल चुका है और वांग जी बाथरूम से बाहर आकर उसने अपने कपड़े को पहना है और वो जड़ी बूटी को कूट रहा है खाने के लिए और विंग दक्षिण की तरफ जा रहा है। इधर वैन चाओ को दिखाया जाता है। वैन चाओ जो कि है वो अपनी जादुई उल्लू को अपने हाथ में लेकर एक पहाड़ में खड़ा है और विंग अपनी घोड़े के साथ जा रहा है। उसके साथ सॉन्गलन है और 2-4 डिसिपल्स उसके पीछे आ रहा है। घोड़े में सब लोग थे। विंग के सामने बहुत सारे डिसिपल्स थे और वो वैन कबीले का उल्लू वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, लेकिन वो शांत था, चुपचाप था। सॉन्गलन ने कहा, मेरी जादुई शक्ति बोल रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ है जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ वो क्या चीज़ है। सॉन्गलन ने कहा, वो क्या है? ये सुनकर विंग ने कहा, जादुई उल्लू वैन चाओ की हमारे सिर के ऊपर, देखना मत, बस सुन लो, बाद में देखना। सॉन्गलन ने कहा, अच्छा तो ये बात है, वो लोग जासूसी कर रहे हैं हमारे ऊपर। विंग ने कहा, मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि शू यांग और शाओ सिंह-चैंग सही सलामत हो, क्योंकि वो लोग उत्तर में गए हैं मिंग याओ को ढूंढने के लिए। काश मिंग याओ भी मिल जाए तो ये मिस्ट्री जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब वो लोग दक्षिण की तरफ जाते हैं तब कुछ लैंड डिसिपल्स के कपड़े पहने हुए कुछ इंसान आकर विंग को रोकने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। उनके पास फॉरहेड पर रिबन, वाइट कलर का हाफू और उनके हाथ में वाइट कलर का तलवार था। विंग ने सॉन्गलन से कहा, कौवे जितना भी मोर का पंख लगा ले वो कौवा ही रहता है। देखो इनका चेहरा देखकर लग रहा है कि ये लोग लैंड डिसिपल्स हैं। सॉन्गलन ने कहा, हाँ विंग, अफसोस ये लोग कितना एक्टिंग कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि शुरुआत से हमें इसकी एक्टिंग के बारे में पता है। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो 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 अब लड़ते हैं। ये सुनकर सॉन्गलन ने कहा, हाँ कोई शक। उसके बाद वो लोग बैक टू बैक फाइट करते हैं। लैंड डिसिपल्स और विंग के बीच फाइट्स होती हैं और एक एक करके लैंड डिसिपल्स को हराते हुए विंग सामने की तरफ जाने लगा। विंग और सॉन्गलन काफ़ी देर तक चल रहे थे और वो दोनों चलते चलते एक बड़े से महल के पास आकर रुकते हैं। विंग और सॉन्गलन झाड़ियों के पीछे छुपते हुए कहा, हाँ बस हमारे 2 डिसिपल्स बाकी हुए हैं, वो भी मेरे आदमी हैं। वैसे सॉन्गलन, ये महल? सॉन्गलन ने कहा, हाँ यही महल। इस महल के पास हम आए थे और किसी ने हमारे सिर के ऊपर पीछे से वार किया था और फिर हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं था। जब आँख खुली तब हम अलग से शहर में थे और तब शाओ सिंह-चैंग मेरे पास नहीं था। ये सुनकर विंग ने कहा, कहीं इस महल के अंदर जियांग चैंग तो नहीं है ना? फिर ये सुनकर सॉन्गलन ने कहा, हो सकता है कि इस महल के अंदर जियांग चैंग हो सकता है कि जियांग चैंग को उन लोगों ने इस महल के अंदर रोक कर रखा है। और काफ़ी सारे जो कि लैंड डिसिपल्स थे वो लोग इधर उधर घूम रहे थे। विंग ने कहा, वही आदमी देखो। सॉन्गलन ने कहा, हाँ लेकिन हमें अंदर जाना पड़ेगा बहुत सावधानी से। विंग ने कहा, लगता है कि ये महल काफ़ी टाइम से बंद है, देखो कितना अजीब लग रहा है ना? सॉन्गलन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने विंग, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस अजीब घर की कोई अजब घर की गजब एक मिस्ट्री हो। विंग ने कहा, वो भी सॉल्व हो जाएगी, बस मुझे चिंता है शू यांग और शाओ सिंह-चैंग के लिए। सीन कट होती है। शू यांग और शाओ सिंह-चैंग एक इंसान के पीछे भाग रहे थे। उसने कहा, हे रुक जाओ, तुम कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, शू यांग मैं बहुत हाँफ चुका हूँ, मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत बहुत चालाक है, वो ऐसे ही भाग रहा है, देखो। शाओ सिंह-चैंग की बात सुनकर शू यांग ने कहा, इसे पकड़ना होगा, मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ जानता है, देखा नहीं जैसे हमने पूछा कैसे भाग रहा था। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, हाँ इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद फाइनली उस इंसान को शू यांग और शाओ सिंचैंग ने पकड़ लिया। वो इंसान हाँफ रहा था। उसने कहा, हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। शाओ सिंचैंग ने कहा, तू भाग क्यों रहा था? हाँ। फिर उस इंसान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। शाओ सिंचैंग ने कहा, तुम कौन हो? उसने उस इंसान को देखा। उस इंसान ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। शू यांग ने कहा, तुम मिंग्याओ के नाम सुनकर क्यों भाग रहे थे? पहले मुझे ये बताओ। उस इंसान ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। फिर शाओ सिंचैंग ने कहा, शू यांग, इसे कुछ पता नहीं है, अब क्या करें? शू यांग ने अपनी तलवार को बाहर निकाला। उसने कहा, क्यों ना हम इसे मार डालें? शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या मार डालोगे? लेकिन अगर इसके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो? वो इंसान उन दोनों की बातों को सुन रहा था। शू यांग ने कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे इंसानों का भेजा खाना कितने पसंद है। क्यों ना हम इसके सिर को अलग कर दें, उसके बाद इसके सिर को पकाए, उसके बाद इसके भेजा को खा लें, क्या बोलते हो? शाओ सिंचैंग ने कहा, हाँ यार, ये काम करते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करके हम पकाते हैं, है ना? ये सुनकर उस इंसान ने कहा, प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ। उसने कहा, लेकिन हमें तुम्हें खाना है क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना। उस इंसान ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मत खाओ। शू यांग ने कहा, तुम्हें पता है? उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं सब कुछ बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मत खाना। उसने कहा, ठीक है बोलो। उसके बाद वो इंसान शू यांग और शाओ सिंचैंग को कुछ बोलने लगता है। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखा जाता है जो कि अब उन डिसिपल्स के साथ फाइट कर रहा था जो कि उन घर के सामने थे, और वो जादुई उल्लू अभी तक उनके ऊपर नज़र रख रहा था। और फाइनली सॉन्गलैन और विंग ने उनको हरा दिया और फाइनली वो उसके कबीले के अंदर चला गया, उस महल के अंदर चला गया। जब वो उस महल के अंदर गया तब भी बहुत सारा डिसिपल्स उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन विंग सबको हरा कर अंदर जाता है। विंग ने अपनी बांसुरी का यूज़ किया और सब लोग वहीं पर ही बेहोश हो गए। विंग अंदर चला गया। जब विंग ने एक रूम को ओपन किया तब उसने देखा कि एक रूम के अंदर वैनचिंग, वैननिंग, जियांग चैंग बंदी हैं। जियांग चैंग को खोलते हुए विंग ने कहा, चैंग तुम ठीक तो हो ना? चैंग की आंखों में आंसू थे और वैनचिंग बेहोश थी। वैनचिंग को होश आ गया विंग की वॉइस सुनकर। वो होश में आ गया तो उसने कहा, विंग क्या ये तुम हो? विंग वैनचिंग को देखते हुए कहा, हाँ वैनचिंग तुम ठीक तो हो ना? वैननिंग तुम ठीक तो हो ना? सब लोग बहुत रो रहे थे। वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर बंद थे, न जाने कितने टाइम से उन्होंने सूरज को नहीं देखा है। विंग की बात सुनकर वैनचिंग ने कहा, हाँ हम सब ठीक है विंग, तुम कैसे हो विंग? और अंकल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना विंग? विंग ने कहा, नहीं, अभी उन्होंने मुझे अपने हाथ का पुतला बनाकर रखा है। तभी जियांग चैंग ने कहा, विंग बाहर अभी रात है या फिर दिन? विंग ने कहा, अभी दिन है। क्यों? जियांग चैंग ने कहा, कितना दिन हो चुका है, हमने उजाला नहीं देखा है ना? वैनचिंग ने कहा, हाँ। तभी एक आवाज़ आती है, आसियान आसियान। विंग धीरे धीरे करके पीछे मुड़ता है। वहाँ पर यान ली अपने हाथ को दिखा रही थी। विंग ने कहा, सिजिए। वो उसके पास चला गया। उसने कहा, सिजिए आप यहाँ पर? उसने जियांग चैंग को देखा। जियांग चैंग ने कहा, सिजिए को मैंने बचाया था उस दिन, और अचानक ही उन लोगों ने हमें यहाँ पर बंदी बना लिया किडनैप करके। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था, और फिर जब मुझे होश आया तब मैं इस घर के अंदर था, और ये सब कुछ वेन रोहाना और वेन चाओ कर रहे हैं। विंग ये सुनकर हैरान था। विंग ने कहा, हाँ मुझे सच का पता लग गया है। जिस दिन मैं वांगजी से मिला था उस दिन मुझे सच का पता लग गया था। वांगजी ने मुझे घोड़े में सब कुछ बोला। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वांगजी ने मुझे प्रूफ दिखाया और तब मुझे यकीन हो गया। जियांग चैंग ने कहा, क्या प्रूफ दिखाया? विंग ने कहा, बोलते हैं रास्ते में, चलो अभी हमें घर जाना है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ। उसके बाद उसने अपनी दीदी को उठा लिया और फिर वो सब बाहर आ गए। जादुई उल्लू वैन चाओ के पास चला गया। वैन चाओ ने कहा, मुझे पता था कि एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन विंग अब तुम क्या करोगे? तुम्हें मेरे सामने हारना ही पड़ेगा, और मुझे पता है कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलकर वैन चाओ चला गया वहाँ से। विंग उन सब को गाड़ी में लेता है, घोड़ा गाड़ी में, और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए।
महल में जो घोड़ा गाड़ी थे उनसे ही वो लोग निकल गए थे। विंग ने अपनी सिजिया को हक करते हुए कहा, सिजी आप ठीक तो हो ना? सॉन्गलैंड जियांग चेंग के हाथ पर दबा लगा रहा था और वेनचिंग अपने भाई को ठीक कर रहा था और वो दोनों बात कर रहे थे, वेनचिंग और वैनिंग। वैनिंग ने कहा, राजकुमार विंग, राजकुमार लान कैसा है और सब लोग कैसे हैं? विंग ने कहा, कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और रास्ते में विंग ने सबको सब कुछ बोल दिया और सब लोग सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे और गुस्सा भी आ रहा था सबको। वो लोग बहुत जल्द कबीले में पहुंचते हैं। जब वो लोग वी कबीला पहुंचते हैं तब विंग ने देखा कि सारे डिसिपल्स मरे हुए हैं जो उसके आदमी था और बाकी जो बैंड डिसिपल्स थे वो लोग वहाँ पर नहीं थे। विंग ने कहा, ये सब कुछ क्या है? विंग सबको देखता है, सब लोग वहाँ पर गिरे हुए थे। एक दासी हिल रही थी। विंग ने कहा, तुम ये सब कुछ कैसे हुआ? बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा, राजकुमार लान। विंग ने कहा, राजकुमार लानजान, उसे क्या हुआ है? उसने कहा, एम्परर वो लोग उन्हें ले गए। ये सुनकर विंग ने कहा कि किसने किया, कौन ले गया? उसने कहा, वेन छाओ, और ये बोलकर वो मर गया। विंग ने कहा, वेन छाओ? उसने वांग जी को पूरे महल में ढूंढा लेकिन वांग जी कहीं भी नहीं था और उसने सारे काल कोठरी पर छान मारा लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। सबको लेकर वेन छाओ चला गया था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, ये सब कुछ क्या हो गया? और वो बैठ गया घुटना टेक कर और वो बहुत रो रहा था। यान ली विंग के पास आ गया। उसने कहा, आशियन क्या हुआ है? विंग ने सब कुछ समझाया। सब लोगों ने कहा, इसका मतलब वांग जी और सारे कैदी अब लान कबीले में हैं। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया ना कि मुझे सच पता है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत गड़बड़ हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? मैं उन्हें कैसे बचाऊँगा? ये सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।